अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर और इस वक्त आप देख रहे हैं क्राइम हलचल। 23 दिसंबर 2024 को पुलिस को खबर मिलती है कि सहारनपुर में कोतवाली देहात के इलाके में बीजोपुरा नहर पुल के पास एक जली हुई कार खड़ी हुई है, जिसमें एक जली हुई लाश भी मौजूद है। कार के अंदर जली हुई लाश की खबर मिलते ही पुलिस किसी बड़ी अनहोनी की उम्मीद के चलते उस जगह की ओर चल देती है जहां पर जली हुई कार, एक जली हुई लाश पड़ी होने की खबर मिली थी। पुलिस मौके पर पहुंचती है तो पाती है कि एक कार वहां पर खड़ी हुई है जो कि पूरी तरह से जल चुकी है और उसमें एक व्यक्ति का शव भी मौजूद है जो कोयले में तब्दील हो चुका था। पुलिस उसकी पहचान करवाती है तो पता चलता है कि यह लाश हरियाणा के रहने वाले 32 साल के सोनू की है। पुलिस ने सोनू के परिवार से कांटेक्ट किया और सोनू के बारे में पूछताछ की तो पता चला कि सोनू के मामा गुलजार ने थाने में उसके लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस ने उन्हें लाश दिखाई, चूंकि उसकी शक्ल से उसको कोई नहीं पहचाना जा सकता था, जिसके चलते परिवार के लोगों ने सोनू की चैन और लॉकेट से उसकी पहचान सोनू के रूप में की। छानबीन में पता चला कि सोनू हबीबगढ़ में किराए के मकान में रहता था और हबीबगढ़ के रहने वाले अरशद के लकड़ी के कारखाने में काम करता था। पुलिस ने सुराग ढूंढने शुरू किए और इसी के तहत पुलिस ने सबसे पहले मारुति 800 जिसमें आग लगी हुई थी उसकी जांच की तो पता चला कि यह कार कानपुर के एक व्यक्ति की है जिसको 8वीं बार बेचा गया है और इसका 8वां खरीदार डॉक्टर मुबारक नाम का शख्स है। इसके बाद पुलिस ने हादसे की जगह से लेकर अरशद के कारखाने तक करीब 60 सीसीटीवी कैमरे खंगाल डाले और इन कैमरों में सोनू डॉक्टर मुबारक के साथ नजर आया, जो आखिरी बार शराब की दुकान पर साथ साथ देखे गए। पुलिस ने डॉक्टर मुबारक की तलाश शुरू कर दी लेकिन वो पुलिस को नहीं मिला। मुबारक की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 2 टीमें तैयार की गईं और उसकी तलाश शुरू कर दी गई। छानबीन के दौरान पुलिस को पता चला कि डॉक्टर मुबारक बागपत के गांव असारा का रहने वाला है। ये 20 साल पहले अपना गांव छोड़कर यहां आ गया था। ये असारा गांव के रहने वाले शमीम के 3 बेटों में सबसे छोटा था और सहारनपुर के हबीबगढ़ में अपना क्लिनिक चलाता था। इसके पास यूनानी डिग्री थी। पुलिस को मुबारक के बारे में खबर मिली तो पुलिस ने 27 दिसंबर 2024 को डॉक्टर मुबारक को यमुना नहर की पटरी के पास से पकड़ लिया और उससे पूछताछ की तो उसने सोनू का मर्डर करने में अपना हाथ होना कबूल कर लिया। उसने पुलिस की पूछताछ में बताया कि जिस अरशद के कारखाने पर सोनू काम करता था वो डॉक्टर का जीजा है और सोनू से डॉक्टर मुबारक की दोस्ती हो गई थी। ये दोनों अक्सर साथ में ही शराब पिया करते थे। डॉक्टर मुबारक को ज्यादा पैसा चाहिए था, इसके लिए उसने एक बैंक से 10 लाख रुपयों का पर्सनल लोन ले लिया और अपना 5 लाख रुपयों का बीमा भी करवाया। डॉक्टर मुबारक के ऊपर आम लोगों का भी काफी पैसा चाहिए था, मतलब वो काफी ज्यादा कर्जदार था। पुलिस का कहना है कि उसके ऊपर कुल मिलाकर 30 लाख रुपयों के आसपास कर्ज था। लोग अपना पैसा उससे मांगते थे मगर वो लोगों का पैसा नहीं चुका पा रहा था। लोन से छुटकारा पाने के लिए उसने एक प्लान तैयार किया। उसने बताया कि एक दिन वो क्राइम पेट्रोल सीरियल देख रहा था। इसमें उसने देखा कि एक व्यक्ति ने कर्ज से छुटकारा पाने के लिए एक ऐसी प्लानिंग तैयार की थी कि उसने अपने आप को मरा हुआ दिखा दिया था और मर्डर किसी और का कर दिया था। ऐसे हादसों से मिलते जुलते उसने 150 से भी ज्यादा एपिसोड क्राइम पेट्रोल के देखे और उसके दिमाग में एक प्लान ने जन्म ले लिया। उसने अपनी बीवी अमीर जहां को अपनी प्लानिंग के बारे में सब कुछ बता दिया। उसकी बीवी को भी प्लानिंग अच्छी लगी। उसका प्लान था कि अगर उसकी गाड़ी में आग लग जाए और उसमें लोग उसको मरा हुआ मान लें तो सारे कर्जदार उसका पीछा करना छोड़ देंगे और बैंक भी अपना पैसा वापस नहीं मांगेगा। यही सोचते हुए इसने कुछ वक्त पहले अपने आप को मार डालने का प्लान बनाया, मगर अपनी जगह वो किसको गाड़ी में जलाए ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी और इसको कोई ऐसा आदमी नहीं मिल पा रहा था जिसको मारकर ये अपनी जगह दिखा दे और ये खुद सेफ रहे। इसी बीच इसकी नजर सोनू पर गई। सोनू कद काठी में डॉक्टर मुबारक जैसा ही था
इसी के चलते इसने सोनू को मारने का प्लान बना लिया। प्लान के तहत ही इसने हबीबगढ़ के रहने वाले गुलबहार से एक पुरानी कार खरीदी और उसे अपने घर ले आया। 22 दिसंबर 2024 को डॉक्टर मुबारक ने सोनू को शराब पीने के बहाने से अपने यहाँ बुलाया और ये दोनों शराब की दुकान की ओर चल दिए, जहां से इन दोनों ने शराब खरीदी। डॉक्टर मुबारक ने शराब में नींद की गोलियां मिला दी और सोनू को वो शराब पिला दी। शराब पीकर सोनू बेहोश हो गया। ये कार को चलाकर बिजपुरा नहर पुल के पास ले गया, जहां पर इसने पेट्रोल डालकर कार और सोनू दोनों को आग के हवाले कर दिया। लेकिन कहा जाता है कि आम इंसान जहां पर सोचना बंद कर देता है, वहां से पुलिस सोचना शुरू करती है। पुलिस ने इसे पकड़ लिया तो इसने पुलिस को बताया कि इस कांड को अंजाम देने के लिए इसने काफी मेहनत की थी और इसको लगता था कि सोनू को लोग डॉक्टर मुबारक मान लेंगे और उसे मरा हुआ समझकर उसका कर्ज माफ हो जाएगा और उसकी बीमा पॉलिसी के रुपए उसकी बीवी को मिल जाएंगे। सोनू को कैसे मारना है, इसको जानने के लिए इसने क्राइम पेट्रोल के 150 से भी ज्यादा एपिसोड देखे थे और वहां से सोनू को मारने का आइडिया लिया था। एपिसोड देखने के बाद इसने पुरानी कार खरीदी और ऐसी जगह की तलाश करने लगा जहां पर लोगों का आना जाना ना हो और कोई सीसीटीवी कैमरा भी ना लगा हो। और इसी तलाश के बीच इसे यमुना नहर की पटरी सबसे ज्यादा सेफ दिखाई दी और इसने सोनू को यहां लाकर कार से ही जला दिया। पुलिस ने डॉक्टर मुबारक को जेल भेज दिया है और इस तरह से जहां एक तरफ डॉक्टर मुबारक ने अपनी हैसियत से ज्यादा कर्ज लेकर अपने साथ साथ अपने परिवार को भी मुसीबत में डाला, वहीं दूसरी ओर सोनू को बिना वजह ही मौत की नींद सुलाकर उसके परिवार को भी एक ऐसा जख्म दे दिया जो जिंदगी भर नहीं भरेगा। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का अच्छी तरह से ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम हलचल विद नबील अख्तर। जय हिंद।